हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रो साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिमिनल बिहेवियर। तो व्हाट इज इट? अब क्रिमिनल बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे सोशल और लीगल सिस्टम का एक हिस्सा है। क्रिमिनल बिहेवियर वो एक्शन होते हैं जो सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज और लॉ के अगेंस्ट होते हैं। ऐसे एक्शंस को पनिश किया जाता है। चलें स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि क्रिमिनल बिहेवियर तब होता है जब एक इंसान का जो मोटिव है, इरादा, मीन्स, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी, मौका मिलता है तो तीन चीजें मिलकर एक क्रिमिनल एक्ट को जन्म देती हैं। एग्जाम्पल देता हूँ। अगर कोई इंसान स्ट्रीट पे चल रहा है और देखे कि किसी की कोई की कार अनलॉक्ड है और अगर उसने देखा कि कार में एक्सपेंसिव चीजें पड़ी हैं तो उसका मोटिव जो है, मुझे ज़ीरो चाहिए, और अपॉर्चुनिटी, कार अनलॉक्ड है, उसे चोरी करने का डिसीजन दे सकती है। तो ये था क्रिमिनल बिहेवियर। फिर क्रिमिनल बिहेवियर के अंदर जो एक टॉपिक है वो है क्रिमिनलिटी। व्हाट इज क्रिमिनलिटी? मैंने इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर दिया है, आप इसको जरूर वॉच करें, आपको वॉच कुछ सीखने को मिलेगा। अब क्रिमिनलिटी का मतलब है एक इंसान के अंदर पाई जाने वाली वो करेक्टरिस्टिक्स जो उसे क्रिमिनल बनाती हैं। अब क्रिमिनलिटी को समझना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि इससे हम ये समझते हैं कि एक इंसान की पर्सनैलिटी और बैकग्राउंड किस तरह उसे क्राइम की तरफ खींच सकती है। फिर आता है इसके अंदर एक और टॉपिक, वो है ओकेजनल क्रिमिनल्स। अब ओकेजनल क्रिमिनल्स वो लोग होते हैं जो क्राइम सिर्फ तब करते हैं जब उनको कोई स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये उनकी नॉर्मल रूटीन का एक हिस्सा नहीं होता। उनका क्राइम उनके इन्वायरमेंट और सिचुएशन के हिसाब से होता है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। इसमें फर्स्ट आता है अनप्लान क्राइम्स। अब ओकेजनल क्राइम्स अपने क्राइम को अनप्लान तरीके से करते हैं, जैसे किसी गलत टाइम पे किसी छोटी चीज को चुराना। फिर है सिचुएशनल क्राइम। अब ये क्राइम अक्सर किसी स्पेसिफिक सिचुएशन की वजह से होता है। अगर उन्हें किसी अपॉर्चुनिटी का मौका मिलता है तो वो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लेते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर एक इंसान अपनी डेली रूटीन के दौरान किसी की अनलॉक्ड कार के पास से गुजर रहा हो और अगर उसने देखा कि अगर कार में स्टीरो है तो वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर स्टीरो चुरा सकता है, मतलब चीजों को चुरा सकता है। फिर इसकी कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ ओकेशनल क्रिमिनल्स। क्रिमिनल लाइट फर्स्ट इसकी टाइप है। ये वो इंसान है जो अपने इनहेरेंट नेचर के हिसाब से थोड़े या आप कह सकते हैं प्रीडिस्पोज्ड होते हैं जो क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ। लेकिन वो ना तो बॉर्न क्रिमिनल होते हैं और ना ही हैबिचुअल क्रिमिनल होते हैं। इनका जो क्रिमिनल बिहेवियर लार्जली उनके इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है। अब फिर सेकंड है pseudo क्रिमिनल्स। अब ये वो लोग हैं जो अपनी सरकमस्टांसेस की वजह से क्राइम करते हैं, जैसे सेल्फ डिफेंस में किसी को मार देना। ये अक्सर सिचुएशंस के मुताबिक क्राइम करते हैं और उनकी इंटेंशन मर्डर या वायलेंट क्राइम करने की नहीं होती। फिर थर्ड आता है हैबिचुअल क्रिमिनल। अब ये वो लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पर क्राइम करते हैं। इनकी हैबिट जो होती है क्रिमिनल एक्टिविटी की होती है, जैसे चोरी, फ्रॉड, ब्लैकमेल, ईटीसी। इनका जो बिहेवियर है सिस्टमैटिक होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। अब जो क्रिमिनलाइट्स होते हैं ये इंसान अपने इन्वायरमेंट और सर्कमस्टांसेस की वजह से क्राइम करते हैं, मगर इनमें वो नेचुरल जो होता है ना क्रिमिनल टेंडेंसीज नहीं होती जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स में होती हैं। फिर प्सिडो क्रिमिनल क्या होते हैं? जैसे किसी ने अपने डिफेंस में दूसरे को मार दिया जो उस वक्त तक क्रिमिनल नहीं था। आपको यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल क्रिमिनल बिहेवियर पर। अब साइकोलॉजिकल क्रिमिनल बिहेवियर में वो बिहेवियर आता है जो किसी दूसरे इंसान को सीरियस मेंटल डैमेज या स्ट्रेस पहुंचाते हैं, लेकिन ये अपनी नेचुरली क्रिमिनल टेंडेंसी की वजह से नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से होता है। फिर हम बात करते हैं काजेस ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर पर। तो क्रिमिनल बिहेवियर के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। अब इनको दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जेनेटिक और एनवायरनमेंट।
अब जेनेटिक कुछ क्रिमिनोलॉजिस्ट का मानना था कि एक क्रिमिनलिटी जो हेरिडिटरी होती है, मतलब अगर किसी के माँ बाप पेरेंट्स मेंटली अनस्टेबल या क्रिमिनल थे तो उनकी जो बेटी या बेटा भी क्राइम करने की तरफ कोशिश कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट इसमें सेकंड आता है कि ये इन्वायरमेंट फैक्टर जैसे फैमिली, अपब्रिंगिंग, एजुकेशन, पीयर प्रेशर और सोशल स्टेटस हैं जो किसी इंसान को क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ भी ले जा सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर एक इंसान की जो मदर है वो शिजोफ्रेनिक हो और बाप मर्डरर हो तो इस इंसान की जो अपब्रिंगिंग है नॉर्मल नहीं होगी। मगर अगर उसने अच्छा एजुकेशन लिया है, जॉब मिली, तो उसका बिहेवियर क्रिमिनल नहीं होगा। ये सब इन्वायरमेंट और सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर की। ये लास्ट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रिमिनल बिहेवियर को समझने के लिए कई थ्योरीज हैं जो क्रिमिनोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने बनाई हैं। अब इन थ्योरीज का जो मेन गोल है कि हम समझ सकें कि इंसान क्राइम क्यों करता है और कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। देखिए, साइकोलॉजिकल अप्रोच इसमें फर्स्ट आती है। इस अप्रोच में यह माना जाता है कि जो क्रिमिनल बिहेवियर का असल रीजन इंसान की पर्सनैलिटी और मेंटल प्रोसेस होता है। अगर किसी इंसान की पर्सनैलिटी डिसफंक्शनल हो तो वो क्राइम कर सकता है। हर इंसान का बिहेवियर उसकी पर्सनैलिटी के थ्रू ड्रिवन होता है। अगर किसी का मेंटल कंडीशन गलत हो तो वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्राइम कर सकता है। फिर आता है सोशियोलॉजिकल अप्रोच। देखिए, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के मुताबिक इंसान का जो बिहेवियर है लार्जली उसकी सोसाइटी और एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे उसका एजुकेशन, इनकम लेवल, मीडिया इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल सिनेरियो। अब क्रिमिनल बिहेवियर एक इंडिविजुअल के आसपास के सोशल कंडीशंस के रिजल्ट में होता है। तो ये चीज है सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस में आती है। फिर आता है बायोलॉजिकल अप्रोच। स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल थ्योरीज ये कहती हैं कि इंसान का जो बायोलॉजिकल मेकअप है, जैसे उसकी ब्रेन स्ट्रक्चर या न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस क्रिमिनल बिहेवियर में रोल प्ले करता है। अब इंसान का जो जेनेटिक और न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी है उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। अगर किसी इंसान के ब्रेन अब नॉर्मल है और उसमें एग्रेशंस का लेवल हाई हो तो वो ज्यादा इजीली वायलेंट क्राइम कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ जो आज का टॉपिक है क्रिमिनल बिहेवियर का आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।